नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। झारखंड की राजनीति में इन दिनों भाजपा की परिवर्तन यात्रा चर्चा में है। विशेषकर भाजपा ने इस परिवर्तन यात्रा के जरिए से एक तरह से 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है, क्योंकि पलामू प्रमंडल की भाजपा की यात्रा की शुरुआत करते हुए जिस प्रकार से भवनापुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के श्री बंशीधर नगर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा के चुनावी एजेंडा को सेट करते हुए घुसपैठिए के मुद्दे को उठाया, उसमें उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जिस प्रकार से झारखंड की डेमोग्राफी को चेंज करने पर तुले हैं, इसमें झामुमो कांग्रेस और राजद की जो सरकार है, जो वर्तमान गठबंधन की सरकार है, इसे जब तक परिवर्तन नहीं किया जाएगा तब तक यह समस्या हल नहीं होगा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि एकमात्र भाजपा की ही सरकार है, एकमात्र पार्टी भाजपा ही है जो घुसपैठियों को कान पकड़कर झारखंड से बाहर निकालेगी, चुन चुनकर बाहर निकालेगी। मतलब कि झारखंड के चुनावी एजेंडे में भाजपा का मुख्य मुद्दा या यूं कह कि केंद्रीय मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठिए का होगा, क्योंकि अमित शाह ने भी इस यात्रा की शुरुआत करते हुए संथाल परगना के भोगनाडीह में यही बात कही थी। उन्होंने भी कहा था कि भाजपा की सरकार लाओ और घुसपैठिए को भगाओ। उसी अंदाज में यहाँ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पलामू प्रमंडल की भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करते हुए कही। इतना ही नहीं, भाजपा ने इस परिवर्तन यात्रा के जरिए से यह साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में, आने वाले विधानसभा के चुनाव में भाजपा के मुद्दे अपने आप में क्लियर हैं, जिसमें बाबूलाल मरांडी ने जिस प्रकार से 2019 का चुनावी घोषणा पत्र का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि हेमंत सोरेन की सरकार ने 2019 के चुनाव में जो झारखंड की जनता से वादा किया था उसका वादा खिलाफी किया है और इसके लिए उन्हें मोराबादी के मैदान में कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए जनता से। उन्होंने इसके माध्यम से भाजपा के चुनावी एजेंडे का एक तरह से साफ कर दिया है, जिसमें उन्होंने घोषणा पत्र में महिलाओं, नौजवानों तथा वृद्धों सभी को अपने मुद्दे में समेटा है। जैसे उन्होंने परिवर्तन यात्रा के रथ से जहां भी परिवर्तन सभा की, वहां पर उन्होंने इस बात का चर्चा किया कि झारखंड में जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी तो उस समय घोषणा पत्र में 2019 में कहा गया था कि वे 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, किंतु 5 साल होने को है, 5 लाख युवाओं को नौकरी तो नहीं मिली। उत्पाद सिपाही बहाली के नाम पर भादों की इस गर्मी में नौजवानों को दौड़ाकर 19 नौजवानों को लाश बिछा दिया गया, 19 नौजवानों को मौत की नींद सुला दिया गया। उसी तरह से उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने वादा किया था कि महिलाओं को, मतलब लड़कियों को विवाह में सोने की सिक्का दिया जाएगा, किंतु सोने की सिक्का की बात कौन कहे, उन्हें गिन्नी का सिक्का भी नहीं दिया गया। इसी तरह से उन्होंने कहा कि वृद्धों को कहा गया था कि वे लोग 2500 विकलांग, वृद्ध तथा विधवा को पेंशन देंगे। हेमंत सोरेन सरकार ने यह भी नहीं किया। इसी तरह से उन्होंने कई मुद्दे गिनाए तथा चुनावी एजेंडा परिवर्तन यात्रा के दौरान सेट कर दिया। जैसे उन्होंने कहा कि झारखंड में ग्रीन कार्ड बनाया गया था, हेमंत सोरेन की सरकार ने ग्रीन कार्ड बनाए थे और कहा था कि जिस प्रकार से बीपीएल कार्ड धारियों को
5 किलो अनाज मिलता है, उसी प्रकार से ग्रीन कार्ड धारियों को 5 किलो अनाज, 25,000 ग्रीन कार्ड तो जरूर बनाए गए, किंतु ग्रीन कार्ड के बने सालों बीत गया, किसी को 1 ग्राम भी अनाज मुफ्त में नहीं दिया गया। इसी प्रकार से उन्होंने झारखंड में जो खनिज संपदा है उसे लूटने का भी जेएमएम पर आरोप लगाया तथा कहा कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के लोग मिलकर झारखंड के खनिज संपदा पर गृह दृष्टि लगाए हुए हैं और यहाँ की खनिज संपदा को इनके द्वारा लूटा गया। सबसे बड़ा हमला आदिवासियों को टारगेट करते हुए हेमंत सोरेन पर बाबूलाल मरांडी ने परिवर्तन यात्रा के दौरान यह लगाया कि हेमंत सोरेन ने कलकत्ता में बैठकर दलालों के माध्यम से CNT एक्ट में भारी छेड़छाड़ किया तथा यहाँ के गरीबों के जमीन को लूटने का काम किया और जमीन का भारी व्यापक मानने पर जमीन घोटाला किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आदिवासी के मुद्दे पर हेमंत सोरेन को घेरने की कई चर्चा की तथा सबसे बड़ा हमला यह किया कि हेमंत सोरेन की जो पार्टी है झामुमो जो है वह पूरी तरह से परिवार की पार्टी है और इसमें उन्होंने लोबिन हेम्ब्रम तथा चंपई सोरेन को झामुमो छोड़ने के का हवाला देते हुए कहा कि चंपई सोरेन तथा लोबिन हेम्ब्रम जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्पित और पुराने लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से परिवारवादी पार्टी है और इस परिवारवादी पार्टी में दूसरे किसी व्यक्ति का राजनीतिक रूप से उसे सफलता नहीं मिल सकता है, उसे आगे बढ़ने का मौका झामुमो में नहीं मिल सकता है। इसलिए झामुमो छोड़कर लोग कार्यकर्ता आधारित पार्टी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। दरअसल पलामू प्रमंडल की यात्रा के दौरान बाबूलाल 2 दिन लगातार गढ़वा जिले में जमे रहे। उन्होंने यहाँ पर यात्रा के दौरान लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा की तथा बड़ी बड़ी रैली, रोड शो के अलावा 2 बड़ी सभाएं की। छोटी छोटी सभा, नुक्कड़ सभा तो उन्होंने दर्जनों किया, किंतु 2 बड़ी सभाएं की। पहली सभा जो परिवर्तन यात्रा का पलामू प्रमंडल का शुरुआत श्री बंशीधर नगर उटारी से किया गया, वहां पर जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ताओं के समर्थकों की हुजूम देखी गई, भीड़ वहां उमड़ी थी गोसाईबाग के मैदान में, भवनाथपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में। और दूसरी जो बड़ी सभा रंका अनुमंडल मुख्यालय में हाई स्कूल के मैदान में किया गया, वहां पर भी जिस प्रकार से भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की हुजूम दिखी गई, खासकर रंका में चिलचिलाती धूप में लोग घंटों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के भाषण को सुनने के लिए घंटों इंतजार करते देखे गए भारी संख्या में। उससे भाजपा खेमे में भारी उत्साह है तथा भाजपा के लिए उत्साहित हैं। किंतु एक बात और इस परिवर्तन यात्रा के दौरान देखी गई कि गढ़वा जिले के जो 2 पूर्ण विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं, भवनाथपुर तथा गढ़वा, इस दोनों विधानसभा में 2 नेता, भवनाथपुर में वहां के विधायक भानु प्रताप शाही तथा गढ़वा में सत्येंद्र नाथ तिवारी, ये इन लोगों की राजनीति को लेकर के यह बात लगभग साफ हो चुका है कि आने वाले चुनाव में भाजपा, भले ही आज टिकट के दौड़ में भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज शामिल हों, किंतु आने वाले चुनाव में भाजपा भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही और गढ़वा से पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को चुनाव मैदान में उतारने की लगभग तैयारी कर चुकी है। या यूँ कहें कि भाजपा अंदर ही अंदर गढ़वा से सत्येंद्र नाथ तिवारी को तथा भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही को चुनाव मैदान में उतारने का संकेत दे चुकी है। यही कारण है कि उक्त दोनों नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगाया तथा इनके पक्ष में पूरे समर्थन दिखलाई पड़ा तथा इन्होंने यूँ कहें कि अपना राजनीतिक ताकत का एहसास प्रदेश एवं केंद्रीय नेतृत्व को इस परिवर्तन यात्रा के दौरान दिखाया और इससे प्रदेश नेतृत्व को यह एहसास हो चुका है कि
गढ़वा जिले के भवनाथपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भानु को तथा गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में सत्येंद्र नाथ तिवारी को टिकट न देकर मैदान में न उतारकर भाजपा बड़ी भूल कर सकती है। आज के इस अंक में बस इतना ही। हम पुनः अगले अंक में किसी दूसरे मुद्दे को लेकर आपके बीच में मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल आपकी खबर को देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।